दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। जी हां, अंतरिम फैसला हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों पर हामी भर दी है। हालांकि पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए किन बातों का जिक्र किया है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सीजेआई BR गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर साफ कह दिया है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। ऐसे में एक राहत तो यह है। साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 सालों तक इस्लामिक अनुयायी होना जरूरी बताया गया था। दूसरी तरफ सीजेआई गवाही ने साफ किया है कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बन रहा है। 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन कुछ बातों पर हामी भर दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी। अब इस पूरे मामले पर अंतरिम फैसला आ चुका है। फैसले की अहम बातें देख लीजिए। अब बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकार ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या फिर नहीं। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति या फिर उस पर अतिक्रमण किया है या फिर नहीं किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अदालत में बहस सरकार की उस दलील के आसपास रही जिसमें कहा गया कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए यह मौलिक अधिकार नहीं है, यह कहा जा रहा था। ऐसे में वक्फ को इस्लाम से अलग एक परोपकारी दान के रूप में देखा जाए या फिर इसे धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाए, इस पर बहस थी। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि परलोक के लिए वक्फ ईश्वर को समर्पण है, अन्य धर्मों के विपरीत वक्फ ईश्वर के लिए दान है। वहीं इस पूरे मामले पर सीजेआई BR गवई ने कहा कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। दान अन्य धर्मों का भी मूल सिद्धांत है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, इस पर सहमति जताई और ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की चाह होती है, इस बात को कोर्ट में रखा। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल थी। इसके अलावा आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी अलग अलग याचिकाएं दी थी। सीजेआई BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। फिलहाल मामले को लेकर अंतरिम फैसला आ चुका है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को अप्रैल में अधिसूचित किया था। इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इस बिल को लोकसभा में 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया गया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। हालांकि बिल पास होने और लागू होने के दरमियान खूब हंगामा भी हुआ। सियासी दलों में भी इस मुद्दे पर टूट देखने को मिली। आप उत्तर प्रदेश के अंदर कई दलों में देख सकते हैं, बिहार के अंदर तो JDU मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई इसी मामले के समर्थन को लेकर। ऐसे में खूब सियासी हंगामा हुआ। हालांकि सबको अदालत पर भरोसा था। अदालत में जब पूरा मामला गया तो हर कोई ये कह रहा था कि हम अदालत के फैसले पर अपनी राय आगे बनाएंगे और उसी पर भरोसा करेंगे। अब ऐसे में अंतरिम फैसला आ चुका है और तमाम तरह से रिस्पांस भी निकलकर सामने आने लगे हैं। आप उन रिस्पांसेस को सुनिए और अपनी राय भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए। जानते हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में
जो फैसला आया है ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी उस पर स्टे हुआ है, सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का CEO हो मुसलमान ही हो, इसको वाजे किया गया है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा नाउम्मीद करने वाला फैसला भी नहीं है, कुछ राहत मिली है, यानी थोड़ी राहत भी इसके अंदर मिली है। जैसे कलेक्टर को उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर दे दी गए थे, पहले उसको लिमिट कर दिया गया है। पहले इस तरह से ओपन कर दिया गया था कि स्टेट बोर्ड्स में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पूरा कंपोजिशन ही चेंज हो जाता और इसमें नॉन मुस्लिम की जो है मेजॉरिटी हो जाती। उसको लिमिट करके 3 या 4 किया है, लेकिन जो लिमिट 3 और 4 की है वो भी कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, दिक्कत पैदा करेगी। इसी तरीके से वक्फा यूजर के अंदर कोई क्लियर कट कोई बात नहीं कही गई है, उसको अब डिटेल फैसला आने के बाद मालूम होगा कि उसके अंदर क्या कहेंगे। अलबत्ता मुसलमान होने की शर्त को, वक्फ करने के लिए मुसलमान होने की शर्त को और 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होने की जो शर्त थी उसको हटा दिया गया। तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा था भी नहीं कि वो थोड़ा छोटा मुद्दा था 5 साल की प्रैक्टिस वाला या मुस्लिम होने की शर्त वाला, क्योंकि यहाँ तो नए वक्फ के लिए ये बात कही जा रही थी कि 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। लड़ाई तो जितने वक्फ अभी लाखों की तादाद में है उनके लिए लड़ाई जा रही है, जो ऑलरेडी वक्फ हैं, रजिस्टर्ड हैं, तमाम चीजें हैं। तो मतलब ये बिल्कुल बीच की बात यहाँ पर कही गई है, जिसमें दोनों पक्ष को ऐसा लगे कि शायद उनके लिए कुछ राहत है, मुसलमानों को लगे कुछ राहत है। हकीकत ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा राहत नहीं है और अभी लड़ाई लंबी है। केस फाइनल फैसला तो आना बाकी है। तो इंटरिम जजमेंट था, एक इंटरिम स्टे था, तो देखते हैं आगे क्या होगा। लड़ाई तो जारी रहेगी और जब तक के जो पूरी डिमांड्स हैं वो हमारी पूरी नहीं हो जाती। अलबत्ता ये बड़ी बात है कि एक इस तरह का एक जो बिल पास हो गया था और जितनी ज्यादा